हो गया। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिनिश कराया था। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का पहले मीनिंग समझिए। कंजक्शन मतलब होता है जंक्शन, मीन्स होता है ज्वाइन करना। क्या मतलब होता है? ज्वाइन करना। अब किसे ज्वाइन करना ये मैं बताती हूँ। जब हम टू और मोर देन टू यानी टू और टू से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ कंजक्शंस होती हैं। उनके थ्रू हम टू या टू से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप कंजक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं डेफिनेशन लिखती जाती हूँ और आपको समझाऊंगी कि कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंजक्शन are the words that are used to join two or more than two, दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू सेंटेंसेस to make a complete सेंस या मीनिंग। तो बच्चों कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको वन सेंटेंस बनाने के लिए। जब टू और टू मोर देन टू सेंटेंसेस होते हैं, अगर हमें उनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें कुछ कंजक्शंस हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो और वो मिलके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। तो सिंपल से शब्दों में समझिए, कंजक्शन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस टू मेक अ कंप्लीट सेंस। जब हम दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे तो उससे हमारा एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि अब वो वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है एंड। पहला क्या होता है? पहला दूसरा कुछ नहीं है, एंड होता है, बट होता है, और होता है, येट होता है, नॉर होता है, एक्सेट्रा। और भी बच्चों होते हैं, अनटिल होता है, अनलेस होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं जब इन वर्ड का यूज करते हैं दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस में उनको आपस में जोड़ने के लिए, तो ये एक फुल कंप्लीट मीनिंग निकाल देते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आई। जो बच्चे डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं और बाकी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन सारे बच्चे डेफिनेशन नोट कर सकते हैं क्योंकि ये जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल वर्ड में है। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जो आपकी समझ में ना आए। और अगर ये डेफिनेशन आपने राइट कर ली, इसको समझ लिया, तो आप अपने लाइफ टाइम कभी भी कंजक्शन भूल नहीं पाएंगे। तो आप लोग नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका वो बताती हूँ यूज कैसे करना होता है एग्जाम्पल के लिए। देखिए बच्चों, एंड, बट और येट, नॉर के अलावा जैसे सो भी होता है, सबका अपना अलग अलग यूज होता है, फॉर भी होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए सारे बच्चे डेफिनेशन नोट कर ले, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंड का यूज कैसे होता है, बट का यूज कैसे होता है, सो का यूज कैसे होता है, येट का यूज कैसे होता है, फॉर का यूज कैसे होता है। ठीक है बच्चों,
तो आई होप सब बच्चों ने डेफिनेशन यूज कर ली होगी। अब मैं इन सारे कंजक्शन के यूजेस बताती हूँ। सबसे पहले देखिए एंड का यूज कैसे होता है। एंड जो हमारा कंजक्शन है वो हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। जब एंड is used to join two simple sentence। देखो सारे कंजक्शन का यूज हम लोग सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, लेकिन जो एंड हमारा है, एंड कंजक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है, और जब सिंपल सी बात बोली जाती है और एक ही पर्सन के बारे में, एक ही थिंग के बारे में बात की जाती है, तो हम लोग एंड कंजक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बोला ही वॉज पुअर, और अगला सेंटेंस है हमारा ही वॉज ब्लाइंड। ये हमारे टू सेंटेंसेस हैं। अब हम इसको एंड का यूज करके देखो कैसे बनाएंगे। ही, पहले का मतलब ही वॉज पुअर, वो गरीब है, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा है, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ही वॉज ब्लाइंड एंड पुअर, मतलब एक ही पर्सन के बारे में हो रही, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम है। एक ही पर्सन के बारे में, एक ही थिंग के बारे में जब दो बातें बोली जाए तो हम लोग एंड कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसको सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं, ही वॉज पुअर एंड ब्लाइंड। इसमें कोई रीजन भी नहीं दे रहे हैं कि क्या है रीजन, वो पुअर है और अंधा है, वो पुअर और अंधा है मतलब ब्लाइंड है। तो इतनी बात बच्चों समझ में आई? आपको एंड कंजक्शन को यूज करना आया या नहीं? आप जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राधिका या राधा वॉज ऑनेस्ट, राधिका या राधा वॉज ब्रेव। तो इसको भी हम लोग एंड कंजक्शन हटा के, ये बीच का फुल स्टॉप हटा के और ये दोनों सेंटेंस को एक बना लेते हैं। राधा वॉज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। राधा ईमानदार और बहादुर है। एक ही पर्सन की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई? अब जो हमारा अगला कंजक्शन है वो है बट। बट का यूज कैसे करते हैं? तो पहले तो आप ये एंड का रूल यूज और इसके दोनों एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट रूल है एंड का रूल, रूल नंबर 1। इसको आप सभी बच्चे नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन बट के साथ। आप देखिए बट का यूज कैसे करते हैं। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? जिसने नोट नहीं किया वो बता सकता है, मैं वहीं तक इरेज करूंगी। चलिए, तो हमारा आता है कंजक्शन नंबर 2 बट। बट का यूज कब करते हैं? देखिए बट मीन्स क्या होता है बच्चों? लेकिन। ठीक है, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। ठीक है, अब बट का यूज कब करते हैं? बट का यूज बच्चों तब करते हैं हम लोग जब कोई रीजन दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं किसी के बारे में एक अच्छी बात बोले और एक खराब बात बोले, मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग या किसी भी चीज के बारे में
एक अच्छी बात बोले तो बट का यूज, एक अच्छी बात बोले, एक पॉजिटिव बोले, एक नेगेटिव चीज बोले तो फिर बट का यूज करते हैं। तो बट इज यूज टू मेक ऑल्सो टू ज्वाइन वन सेंटेंस, बट इज यूज टू मेक पॉजिटिव, ये मैंने सबसे सरल बताया आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। या सिंपल में ब्रैकेट में लिख लीजिए जब रीजन दिया जाए कि वो ये तो है बट ये भी है, ठीक है। तो बट के लिए जो हमारा वो है क्या है, देखिए बट के लिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है, शी हैज plenty of money, plenty of money, ये पहला सेंटेंस हो गया बच्चों। शी इज अ माइजर, शी इज अ माइजर। देखो इसका मतलब हुआ एक ही पर्सन की बात हो रही, शी, ठीक है। शी हैज प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी मतलब बहुत सारी मनी, मतलब उसके पास बहुत सारी मनी है। शी इज अ माइजर, माइजर मीन्स होता है कंजूस। जिसको माइजर का मीनिंग नहीं पता है वो राइट कर सकता है, माइजर मीन्स होता है कंजूस। वैसे भी सेंटेंस से रीजन दिया जा रहा है, हमको पता ही चल रहा है कि प्लेंटी ऑफ मनी है तो मतलब वो कंजूसी होगा, वो खर्च नहीं करता होगा। शी हैज प्लेंटी ऑफ मनी एंड नेक्स्ट सेंटेंस शी इज अ माइजर। तो देखिए इसमें एक पॉजिटिव बात बोली जा रही है कि उसके पास बहुत सारी मनी है। शी इज अ माइजर, वो कंजूस है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलिए पहले, शी हैज प्लेंटी ऑफ मनी बट शी इज अ माइजर। उसके पास बहुत सारी मनी है बट शी इज अ माइजर, वो कंजूस है। तो ऐसे बट का यूज करते हैं, शी हैज प्लेंटी ऑफ मनी बट शी इज अ माइजर। ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट को हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे केवल ये लिखें कि शी हैज अ प्लेंटी ऑफ मनी और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका हम सब्जेक्ट गायब कर दे तो सेंटेंस बोलने में नहीं अच्छा लगेगा। हम जब इसको पूरा बोलेंगे कि शी हैज अ प्लेंटी ऑफ मनी बट शी इज अ माइजर, ऐसे नहीं बोलेंगे कि शी हैज अ प्लेंटी ऑफ मनी एंड बट माइजर। ऐसे फिर हमारा सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा, सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। चलिए ये सेंटेंस आपको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कोई और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ही इज अ ब्रेव मैन, he is a brave man, he failed। अब जैसे सेंटेंस he is a brave man, he failed, या इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे he is a brave man but he failed। वो ब्रेव मैन तो है बट फिर भी वो फेल्ड हो गया। अब फेल्ड किसी भी चीज में हो सकता है, अपने किसी भी काम में हो सकता है। तो ये था हमारा बट कंजक्शन का यूज। तो बट कंजक्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई रीजन दिया जाए, या इसको और सिंपल शब्दों में समझना है तो जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग की एक पॉजिटिव थिंग के बारे में बात करें और दूसरा जो सेंटेंस हो वो नेगेटिव शो हो रहा हो उसके लिए, तो हम लोग बट कंजक्शन का यूज करते हैं। बच्चों समझ में आया? दिस इज वेरी सिंपल। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कंजक्शन के साथ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंजक्शन है वो रूल नंबर 3 होगा, वो होगा और।
और, ओ आर, और हम लोग नॉर्मल चीजों में बोलते हैं। और जैसे बोलते हैं यू लाइक कॉफी और टी, मतलब तुम्हें कॉफी पसंद है या तुम टी पसंद करते हो, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यू लाइक कॉफी और टी। ठीक है, तो रूल नंबर 3 जो है हमारा, और कंजक्शन का यूज हम लोग कब करते हैं? टू गिव अ चॉइस, जब हमसे चॉइस की बात की जाती है, ऑप्शन की बात की जाती है, तो हम लोग और कंजक्शन का यूज करते हैं। तो और कंजक्शन इज यूज टू व्हेन वी हैव चॉइस, और कंजक्शन इज यूज टू व्हेन वी हैव चॉइस, जब हमारे पास हमें चॉइस दी जाती है, जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, तो हम लोग और कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सिंपल यूज है। यू लाइक कॉफी अगला सेंटेंस है यू लाइक मिल्क या टी सोन, तो हम इसको एक सिंपल ले लेते हैं, यू लाइक कॉफी और मिल्क। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर हम इसको ऐसे बना दे, डू यू लाइक कॉफी या डू यू लाइक मिल्क, तो भी हमारा ये बन सकता है कि डू यू लाइक कॉफी और टी, तुम क्या पसंद करते हो, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, और का यूज बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो जब हमें चॉइसेस दी जाएंगी दो सेंटेंसेस के बीच में, और हमें उनको एक सेंटेंस बताया जाता है, तो हम लोग और कंजक्शन का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो हमारा रूल नेक्स्ट होगा वो रूल नंबर 4 होगा, वहां पे हम लोग नॉर कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नॉर कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नॉर कंजक्शन का यूज कब होता है? देखो, नॉर कंजक्शन का यूज ऐसे वर्बली समझिए, नॉर कंजक्शन का यूज तब होता है जब हमें दो ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास दो ऑप्शन दिए हो और दोनों में से कोई ना सही हो, कोई भी ना सही हो, ना तो पहला ऑप्शन सही हो ना ही दूसरा ऑप्शन सही हो। ठीक है, और तो हम नॉर कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे माय मदर वांट्स टू गो आगरा, माय फादर वांट्स टू गो आगरा, तो हम इसको नेगेटिव थिंग में लाना पड़ेगा हमको। नॉर माय फादर वांट्स टू गो आगरा, और मदर, ना तो मेरे फादर आगरा जाना चाहते हैं ना ही मेरे मदर आगरा जाना चाहती हैं। तो नॉर कंजक्शन का जो यूज होता है वो फॉर अ नेगेटिव थिंग के लिए यूज होता है। आपसे रूल नहीं पूछे जाएंगे, आपको रूल केवल अपने दिमाग में याद करने हैं, तभी आप कंजक्शन का यूज कर पाएंगे। तो नॉर का यूज बच्चों हम लोग कब करते हैं? जब क्या बोलते हैं हमारे लिए, मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, नेगेटिव चीजें की बात होती है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए इसको, नॉर कंजक्शन को। माई फादर wants to go आगरा। माई मदर
wants to go आगरा। अब इसको एक उसमें बना लो, तो नॉर माई, इसका यूज स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, नॉर माई फादर एंड मदर एंड मदर। यहां पे जो एंड का यूज हो रहा है उससे कंजक्शन से मतलब नहीं है, या ये भी समझ सकते हो कि मदर एंड फादर को ऐड करने के लिए, फादर एंड मदर wants to go आगरा। ठीक है बच्चों, ये आपको नॉर का यूज समझ में आया। नॉर का मतलब होता है ना तो। अब ना तो लग गया है तो मतलब यही होगा कि नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस की बात की जा रही है, तो ये नॉर का यूज होगा। चलिए इसको यूज कर लीजिए। फिर जो हमारा अगला है वो है हमारा सो कंजक्शन। चलिए अपने अगले कंजक्शन के साथ हम लोग मूव ऑन करते हैं। जो हमारा अगला कंजक्शन है वो है सो, SO, सो। सो मतलब होता है तो। सो का मतलब होता है, सो कंजक्शन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें कोई निर्णय या परिणाम दिया जाए, जब रिजल्ट की बात की जाए। ठीक है, तो सो कंजक्शन का यूज होता है। तो सो इज यूज्ड फॉर टू गिव रिजल्ट, रिजल्ट और कंक्लूजन। तो का यूज तब होता है जब रिजल्ट और कंक्लूजन की बात की जाए। जब हम कोई काम करें और उसका रिजल्ट मिल जाए हमको, तो वो तो कंजक्शन का यूज होता है। जैसे कि ही, या कुछ भी लिख लो इसके आगे, जैसे राहुल वर्कड हार्ड, ये पहला सेंटेंस है। राहुल वर्कड हार्ड, राहुल हैड पास्ड, या राहुल पास्ड। तो अब देखो राहुल एक सेंटेंस में बात की जा रही थी, उसने वर्कड हार्ड किया, मतलब उसने मेहनत की। राहुल हैड पास से वो पास हो गया, केवल राहुल पास से लिखिए वरना वो परफेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या आएगा कि इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, भाई राहुल ने वर्क हार्ड किया तभी तो वो पास हुआ, तो राहुल वर्कड हार्ड सो ही पास। यहाँ पे राहुल के लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ही इज यूज फॉर बॉय, फॉर मेल पर्सन, तो ही पास। देखो एक में क्या हुआ कि उसको बताया गया कि उसने ये काम किया, और दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ, रिजल्ट मिला, तो हम लोग शो का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस और ले लें। सीता cleaned the room, सीता cleaned the room she praised by her parents। ठीक है, पेरेंट्स। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, सीता cleaned the room so she praised by
हर पेरेंट्स, शीता ने रूम क्लीन किया तभी तो वो अपने पेरेंट्स के द्वारा उसको तारीफ मिली, तो ये था। ठीक है, तो अब आई होप सो का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा जो अगला कंजक्शन है वो है नाइदर। नाइदर का यूज कब करते हैं, और एक जो वन मोर लास्ट कंजक्शन है वो है येट। अब हमारे पास टू कंजक्शन बचे हैं, नाइदर और येट। देखिए नाइदर का यूज हम लोग तब करते हैं जैसे कि नॉर का यूज करते हैं, तो नाइदर और नॉर का यूज दोनों ही सेम तरह से करते हैं। नाइदर भी फॉर नकारात्मक चीजों के लिए, नेगेटिव थिंग के लिए, और नॉर भी नेगेटिव चीजों के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नाइदर, नाइदर का यूज भी हम लोग नकारात्मक के लिए कहते हैं। फॉर अ नेगेटिव पर्पस, नाइदर इज यूज फॉर अ नेगेटिव पर्पस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें हम, माई सिस्टर इज ब्रेव, मेरी सिस्टर ब्रेव है। और एक सेंटेंस ले लें, माई ब्रदर इज ब्रेव, ब्रदर इज ब्रेव। तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, तो देखिए ऐसे यूज करेंगे, नाइदर, मैं बहुत इजी सेंटेंस आपको बता रही हूं, नाइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर ब्रेव, क्योंकि माई सिस्टर और माई ब्रदर के लिए भी तो हमको एक कंजक्शन यूज करना पड़ेगा। नाइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर इज ब्रेव, मतलब ना तो मेरी बहन ब्रेव है ना ही मेरी सिस्टर ब्रेव है, मतलब ना तो और ना ही, इस तरह से नाइदर का यूज करते हैं। तो आप सभी बच्चों को नाइदर का यूज समझ में आया? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अपना अगला कंजक्शन करते हैं, येट कंजक्शन के साथ मूव ऑन करते हैं। अगला जो हमारा कंजक्शन है येट। येट कंजक्शन का यूज बच्चों तब करते हैं जब कोई इंसिडेंट हो। येट कंजक्शन को यूज तब करते हैं जब कोई इंसिडेंट हो, चाहे दो इंसिडेंट हो। अब कंजक्शन है तो टू ही इंसिडेंट होंगे, लेकिन दोनों इंसिडेंट जो हैं वो कंप्लीट ना हो, मतलब पूरे ना हो, ना पहली सिचुएशन कंप्लीट हुई हो ना अदर सिचुएशन कंप्लीट हो, तो ये कंजक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस हो गया, वी वर वेरी अपसेट विथ रवि। और अगला जो सेंटेंस है वो ये है कि वी डिड नॉट से एनीथिंग, वी डिड नॉट से एनीथिंग। ये दो हमारे पास सेंटेंस है। वी वर वेरी अपसेट विथ रवि, हम लोग रवि से बहुत अपसेट हैं,
वी डिड नॉट से एनीथिंग। तो देखिए ये दो ही सेंटेंस है, अलग अलग बात बोली जा रही है, लेकिन कनेक्शन है आपस में, क्योंकि हम रवि से ही अपसेट है और रवि से ही हमने कुछ नहीं कहा, वी डिड नॉट से एनीथिंग। तो बात तो एक ही चीज के बारे में हो रही है, लेकिन कंडीशन, लेकिन सिचुएशंस दो हैं और दोनों ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने ना तो पहले सेंटेंस में सिचुएशन को कंप्लीट किया है, ना ही अदर सेंटेंस में हमने कंप्लीट किया है। दोनों ही अलग सिचुएशन है और दोनों ही इनकम्प्लीट है। तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे, वी वर वेरी अपसेट विथ रवि, yet we did not say anything। ठीक है, तो ये कंजक्शन से हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों आज सभी लोगों को ये सारी कंजक्शन आई। अब मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि एक कंजक्शन और है, वन मोर लास्ट, अंटिल। अंटिल जो है वो हमारा कंजक्शन भी है और उसका यूज हम लोग प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं। जब मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगी तो अंटिल का यूज भी बताऊंगी। अंटिल भी हमेशा सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में यूज होता है सेंटेंस के, जैसे नॉर और नाइदर यूज होता है वैसे ही अंटिल का भी यूज होता है। वो भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, लेकिन इस अंटिल का यूज प्रीपोजिशन में ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपको केवल इंट्रोड्यूस कर रही हूं कि अंटिल मीन्स होता है जब तक। ठीक है, जब तक। तो लेकिन अंटिल मैं आपको जब अपना नेक्स्ट टॉपिक या जब भी प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी उसमें आपको अंटिल के बारे में पढ़ाऊंगी। अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि इसका यूज भी फॉर अ कंजक्शन भी यूज होता है, फॉर अ कंजक्शन, फॉर अ प्रीपोजिशन, बोथ। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोगों को कंजक्शन अच्छे से समझ में आया? जिससे भी कहीं पे भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, जहां भी डाउट है। तो आई होप आप सभी ने मेरी कंजक्शन के सारे रूल्स राइट किए होंगे। जिसने नहीं किए वो मेरा वीडियो देख के अपनी नोटबुक में रूल्स लिख सकता है विथ एग्जाम्पल। और सभी बच्चों के पास अलग अलग बुक्स होंगी, तो सभी बच्चे कंजक्शन चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और जिसे जहां भी डाउट होगा, जहां नहीं समझ में आएगा, तो वो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।